जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मई के राशि फल के बारे में। लेकिन मित्रों, कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। जितनी भी राशिफल होता है वो कर्म के सिद्धांत और सिचुएशन के सिद्धांत पे आधारित होता है। वरना मित्रों, आप YouTube पे चैनल पे राशियाँ देखते रहोगे, मेरे ही चैनल में राशियाँ देखते रहोगे, लेकिन आपने अगर अपनी कमियों के बारे में और सिचुएशन को भापा नहीं और आपने राशिफल देखते रहोगे, लेकिन आपको क्या है, अपने ऊपर सूट करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो लॉकडाउन क्रांति आई है, जिसमें कि पूरा का पूरा विश्व कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो गया है, तो इसमें हमें मनन करने की ज़रूरत है। हमें अपनी विशेषताओं को पहचानने की, अपने कमियों को पहचानने की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो रिजल्ट लेंगे, जो ये राशिफल देखेंगे, तो मित्रों आपको सूट करेगा और आगे चल के आपका भविष्य भी अच्छा दिखेगा आपको। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जो मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं होते हैं वो मेहनती होते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं करते हैं। इनको रात को 2 बजे खड़ा कर दिया जाए काम के लिए, या अक्सर जो गृहिणियाँ होती है वो बहुत मेहनती होती है मेष राशि वाली जातक जातिका की, और पुरुष भी जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, जो देखा गया है। तो काम में कभी भी लापरवाही नहीं करते। काम में तो इनको महारत है, इसको कहते हैं मास्टर है ये अपने काम में तो इनसे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से काम नहीं कर पाता। लेकिन इनका दूसरा जो सबसे बड़ा काम में ये अच्छे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। दिल के साफ ईमानदार प्रवृत्ति के मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं होते हैं। उसके बावजूद भी बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे जीवन के अंदर क्लेशों के अंदर, चक्रों के अंदर, लांछनों के अंदर, ड्रॉबैक के अंदर फंस जाते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है, उसको आपको लॉकडाउन में दूर करना है। सबसे पहला चीज़, लॉकडाउन में आपने मनन और मंथन करके सबसे पहली चीज़ अपने मन के अंदर लॉक को लगा लो कि अपने दिल के गुप्त राज किसी को भी मत बनाओ। कोई भी आपका भला नहीं चाहेगा। अगर किसी को आपके राज पता चले गए तो आगे चल के ब्लैकमेलिंग वाली स्थिति, चाहे ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे बता रहे हो, लेकिन आपकी की गई गलती का आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला, दिल का राज भूल के भी किसी को मत बताओ। सबसे ज़िंदगी में गलतियां होती है, सबसे कुछ ना कुछ कर्म होते हैं, लेकिन आप क्या होता है कि मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं, जो भी लोग उसके क्लोज आ जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं, मित्रता होने लग जाती है, तो उनको अपने दिल के बहुत गहरे गहरे राज बता देते हैं और अपने लिए खड्डा खुद ही खोद देते हैं। तो इसलिए पहले ही कह रहा हूं, इस लॉकडाउन में सबक लो, अपने दिल के राज किसी को मत बताओ। दूसरा, इस लॉकडाउन में आपको सबक लेना है कि मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं जो है खर्चीले बहुत होते हैं। इनके हाथ पे कंट्रोल नहीं होता है। खर्चीलापन इनके लाइफ के स्टाइल के अंदर रहता ही रहता है। तो आपको खर्च पे भी कंट्रोल करना है। मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं दोनों को आपको खर्च पे कंट्रोल करना। तीसरी चीज़, करियर के पीछे मत भागो। आप क्या करते हैं कि जो मेष राशि वाले जातक और जातिका है, दूरदर्शिता को देखते हुए करियर के पीछे भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, जिस वजह से जो पास के जो सब्जेक्ट है, अपने बच्चा, अपना माता पिता, अपना सास ससुर, ठीक है जी, अपनी पत्नी, इन चीज़ों पे, अपने खास मित्र दोस्त, बचपन के मित्र दोस्त, उन पे ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण से क्या होता है, करियर तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ ये रिलेशन भी चला जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि करियर के पीछे मत भागो। आप जो है, सबसे अच्छी स्थिति यही है कि आप जो है अपने परिवार का ध्यान दो। करियर के पीछे भागते हुए तो मित्रों आपने देख लिया, हो गया ना लॉकडाउन, सब हो गया ना, चीज़ें स्थिति खराब। तो इसलिए करियर के पीछे मत भागो। किस्मत में लिखा है तो वो होके रहेगा। कहा जाता है, हो तो वही जो राम रचि राखा। अगर आपकी किस्मत में ऊंचा लिखा है तो आप जाओगे। हाँ, आप उसके प्लान जरूर बना के रखें, लेकिन 100% फोकस उस पर करके रखें। अपना पारिवारिक टाइम भी उसी सोच पे लगा दें, अपना करियर का टाइम भी उसी चीज़ पे लगा दें। तो वो चीज़ मत करो। आपको अब जो है, ये जो लॉकडाउन क्रांति है, इसमें संभलने की ज़रूरत है।
तीसरी चीज, अपनी गलतियों से सबक लेना है। ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें जिंदगी में एक ब्लैंक पेपर ले लो मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं, और जिंदगी में सच्चे मन से मंदिर के सामने एक जोत जला के वहां पर लिखो आपने कितनी गलतियां जिंदगी में की है। कहते हैं ना कि सबसे सच्चा जो गवाही देता है हमारा मन देता है कि हमने कितना झूठ बोला है जिंदगी में, कितना अनर्थ किया है, कितनी गलतियां की। उसको एक पेपर पे क्रम वाइज लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। लिखोगे तो उसके बाद उस पर मनन करो कि जीवन में ऐसी गलतियां कैसी भी परिस्थिति आ जाए मेष राशि वालों, आप ये गलतियां नहीं दोहराओगे। चाहे आपकी जान पे आ जाए लेकिन ये गलतियां नहीं दोहराओगे। अगर आप ये कर पाए तो यकीन मानिए लॉकडाउन के बाद आपका व्यक्तित्व, आपका भाग्य, आपका कर्म निखर के आएगा। नहीं तो राशिफल पढ़ते रह जाओगे, जीवन वही रहेगा जो लॉकडाउन से पहला था, कोई चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका मई के महीने में राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ठीक ठाक ही रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। धन की बात कर लेते हैं। धन भाव में शुक्र विराजमान है, अपनी वृषभ राशि के विराजमान है, तो धन की स्थिति इतनी घबराने वाली नहीं है। जैसी लॉकडाउन से पहले चल रही थी, जो पैसा आपका रुका था वो आपको मिल नहीं रहा था, वो मिलने लग जाएगा। धन की स्थिति में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। परिवार के स्वामी चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके केंद्र में बैठे हैं, तो परिवार को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक मेष राशि वाले करियर के पीछे ही पागल हो रखे थे, भाग गए थे। लेकिन लॉकडाउन में उन्हें पता चल गया जब इनको घर में बैठना पड़ा कि कुछ भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए आपको परिवार पे भी, अपने बच्चों पे भी, अपनी पत्नी पे भी, अपने पति पे भी ध्यान देना है, अड़ोस पड़ोस में भी ध्यान देना है। साथ ही साथ संतान की बात करें तो संतान में जो बुध आदित्य योग बन रहा है, तो संतान की ग्रोथ भी अच्छी मई के महीने में नजर आ रही है, यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी है शुक्र बैठे द्वितीय में, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन भी ठीक नजर आ रहा है। पिछले जो मतभेद थे, जो टेंशनें थी, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। नया जीवन, नया दाम्पत्य जीवन आपको मिलने वाला है, ऐसा योग बन रहा है। बात कर लेते हैं काम की। तो काम के भाव में, चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, काम के भाव में मंगल, गुरु और शनि विराजमान है, यानी कि यहाँ पर टेंशन रहने वाली है, ज़बरदस्त टेंशन रहने वाली है। सबसे पहला चीज़, काम का जो सुख है आपको मध्यम है, यानी कि मई का जो महीना है इसमें काम में टेंशनें रहेंगी, काम में स्थितियां खराब रहेंगी, काम में टेंशनें रहेंगी। लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को ठीक करके या अपने कर्मों को ठीक करके आप इस पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मित्रों आप मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का कभी कभी राशिफल पढ़ते रह जाओगे, जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं आएगा। परिवर्तन चाहिए तो जो मैंने बात कही है उन चीज़ों को करो, मनन करो। भगवान ने जो ये लॉकडाउन क्रांति दी है तो हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए दी है, इसका पॉजिटिव पहलू भी है। उसको जैसे प्रकृति अपने आप को निखार रही है वैसे ही प्राकृतिक मनुष्य भी अपने आप को निखारे। आज के कार्यक्रम में मित्रों इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।